नमस्कार, मैं सुदाम साहू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा रूपी रचना तक पहुंचे थे। हम इस वीडियो में अगली रचना डायरी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो डायरी के अंतर्गत उन्होंने एक ही डायरी लिखा था, प्रवासी की डायरी। ठीक है, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। ठीक है, डायरी के अंतर्गत प्रवासी की डायरी और अनुवाद, चौथा हमारा उनकी 4 खंडों में जो विभक्त है उनकी रचना को, तो चौथा उनकी रचना है अनुवाद। चौथा रूपी क्या रचना है? अनुवाद रूपी रचना। अनुवाद रूपी रचना को 3 खंडों में विभाजित किया है उन्होंने। उनका ट्रिक है हैजमे, बहुत ही सरल ट्रिक है हैजमे। ठीक है, तो पहला है हैसी, हेमलेट। ठीक है, हेमलेट, हेमलेट। दूसरा जैसी, जनगीता, जनगीता। और तीसरा है मैकबेथ, हैजमे है मैकबेथ। ठीक है, इस प्रकार इनकी जो 4 खंडों में विभक्त रचना है, तो ये हो गया। तो फिर से एक बार याद दिला देता हूँ आपको, उनकी रचना को 4 खंडों में विभक्त किया गया है, काव्य संग्रह, आत्मकथा, डायरी और अनुवाद। तो काव्य संग्रह के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था 10 रचना। आत्मकथा का सूत्र है क्या निबद्ध। डायरी का उन्होंने प्रवासी की डायरी लिखा था। अनुवाद के अंतर्गत उन्होंने हैजमे के हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। ठीक है, हैजमे उनकी अनुवाद रूपी रचना देखिए है। मैकबेथ किसके अंतर्गत आता है बोलने से? अनुवाद रूपी रचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनगीता ये भी अनुवाद के अंतर्गत आता है, हेमलेट अनुवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु, बच्चन की मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 को हुआ था। ठीक है, 18 जनवरी सन 2003 को हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसको भी याद दिला देते हैं, हरिवंश राय बच्चन की उनके पुत्र है ना, फिल्म अभिनेता जानते होंगे अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक, और हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को सन 1976 में, सन 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सन 1976 में हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे रहस्यवादी भावना वाली थी। ठीक है, याद रखते जाना इसको, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे रहस्यवादी, याद रखना इसको, कौन से बात के थे बोलने से? रहस्यवाद, रहस्यवादी भावना वाले थे। रहस्य से आप क्या समझते हैं? रहस्य में छिपा हुआ बात, छिपी हुई। ठीक है, रहस्यवादी भावना वाले थे और उनकी व्यक्तिकता समाजवादी भावना से ओतप्रोत था। ओतप्रोत था।
ठीक है। वे रहस्यवादी भावना वाले थे, उनकी व्यक्तिगतता समाजवादी भावनाओं से ओतप्रोत था, ठीक है। इसके बाद 1942 से 1952 तक 1942 से 1952 तक उन्होंने 1942 से 1952 तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, प्राध्यापक इस प्रोफेसर, ठीक है। और इस 12वीं की क्लास में उनकी कविता 12वीं क्लास में उनकी कविता के अंतर्गत, उनकी रचना या कविता के अंतर्गत आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है, ठीक है। 12वीं क्लास में उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का, ठीक है। उनकी निशा निमंत्रण उनकी रचना पढ़े थे, तो उनकी निशा निमंत्रण के अंतर्गत एक गीत दिया गया है, ठीक है। तो इस साल कोर्स को कम किया गया है कोविड-19 के कारण, तो आत्म परिचय, उनकी कविता रूपी रचना आत्म परिचय को हटा दिया गया है, ठीक है। इसको हटा दिया गया है, आत्म परिचय रूपी उसकी एक कविता, एक पाठ को हटा दिया गया है, ठीक है। और गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत जो है आप अध्ययन करेंगे, इसमें दिया गया है। पुस्तक भी दिखाता हूँ आपको। पुस्तक के अंतर्गत देखिए 12वीं क्लास का हरिवंश राय बच्चन, यहाँ दिख रहा है, हरिवंश राय बच्चन कृत 2 पाठ का रचना किया गया था। इसमें आत्म परिचय और एक गीत, ठीक है। आत्म परिचय और एक गीत। तो आत्म परिचय को इस समय कोर्स को कम करने के लिए इसको हटा दिया गया है, आत्म परिचय को, ठीक है। तो एक गीत का बस हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक गीत को हम पढ़ेंगे। इस गीत का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। इस एक गीत का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन की जीवनी के अंतर्गत वे एक रहस्यवादी भावना वाले थे, वे समाजवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे। उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद सेंट कैथेरियस कॉलेज में हुई और उनका पूरा वाङ्मय है ना, उनका पूरा वाङ्मय मीन्स बातचीत, उनकी जो बोली गई रचना है या लिखी गई रचना है वाङ्मय, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। 10 खंडों में
प्रकाशित हैं। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में है इनकी एक पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। एक पाठ जो है उस पाठ का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस प्रकार है, यहाँ पुस्तक दिखाता हूँ आपको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह आत्म परिचय को हटा दिया गया है। और दूसरा पाठ है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनकी दूसरी एक गीत रूपी रचना है, निशा निमंत्रण से लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पाठ का हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, है ना, उसका मीनिंग जानते हुए उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका व्याख्या एक एक शब्द के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, आपको गाइड वाइड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द का आप अर्थ जानेंगे तो आपको व्याख्या करने में या प्रश्न का उत्तर लिखने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे।